ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। में 17 साल जरदाद खान ने अपने दोस्त ताहा को महज इसलिए कत्ल कर दिया कि इसने अपने 83 सिक्के वापस मांगे थे। 45 साल बेजाद अहमद ने थाना बन्नी की पुलिस को बताया कि इसका 17 साल बेटा घर में मौजूद था कि पड़ोस में रिहाइश पजीर इसके दोस्त बेजाद खान ने इसे बुलाया और अपने घर ले जाने के बाद गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। जरदाद खान अक्सर बुलाने आ जाते हैं, जाहिर है एक दूसरे के घर सामने, कहता है ये जरदाद बुला रहा है, मैं इसकी बात सुनूं। ठीक है, दोस्त बुलाते हैं, रोज बच्चे आ जाते हैं, तो यहाँ से वो बुला कर आवाज़ देकर ले गया। मैंने जब देखा दाखिल ही हुआ तो सामने मेरा बेटा, उसको मेरे सामने फायर मारा। 17 साल ताहा FSC का होनहार तालिब इल्म था। इसके दोस्त बेजाद खान ने इसे झांसा दिया कि वो 1 रुपए का सिक्का 150 रुपए में खरीदेगा, लेकिन बाद अदा लिए गए सिक्के वापस मांगने पर ताहा को कत्ल कर दिया गया। बेटा आया भागा हुआ, कहता अब्बा जी वो आपके पास कुछ सिक्के हैं, कोइंस। तो कहता अब्बा वो जरदाद आया नीचे, वो कह रहा है यार मैं तेरे से, अगर तेरे पास सिक्के हैं मैं 150 रुपये का लूँगा, तेरे से 150 रुपये का खरीदूँगा। 1 रुपये वाला सिक्का, 1 रुपये वाला सिक्का जो कॉपर का होता है, तांबे का, मैं तेरे से 150 रुपये का खरीदूँगा और आगे मैं उसको 350 का बेचूँगा। ताहा ने बताया कि यार वो 20 रुपये के हिसाब से कह रहा है। तो मुझे समझ आ गया कि ताहा ने उससे अपने सिक्के कहा होगा यहाँ तो मुझे सिक्के वापस दे, मैं 20 के हिसाब के नहीं देता। थाना बन्नी की पुलिस ने नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन 4 रोज गुजरने के बाद भी नामजद मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में न आ सका। ताहम पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी 24 घंटों में कर ली जाएगी। उसके बेटे के पास 1 रुपये वाले सिक्के थे, 83 सिक्के थे, जो मुल्जिम ने उससे लिए ये कह के कि वो 150 रुपये के हिसाब से उसको रकम देगा। इसी बात पे उनका झगड़ा हुआ और मुल्जिम ने उसको फायर किया। गोली जो है वो उसके सर में लगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। मुल्जिम फिलहाल अपना घर छोड़ के भागा हुआ है, उसके घर वाले भी कोई नहीं है, ताला लगा। तो इंशाल्लाह तलाश जारी है, उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह गिरफ्तार होगा। 1 रुपए का सिक्का कराची से खैबर तक कई 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मनी एक्सचेंजर्स का कहना है कि फ्रॉड करने वाले गिरोह जाली मुहिम के जरिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस सिक्के की कीमत सिर्फ 1 रुपया है। फ्रॉड ये लोग होते हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, सादा लू लोगों को। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि उसमें कोई सोना है या उसमें कोई कीमती धात है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये देखा देखी लोग, वो चूँकि अपने नुमाइंदे बेचते हैं, ये जो फ्रॉड करने वाले होते हैं अपने नुमाइंदे बेच के बाज़ारों से ख़रीदारी करवाते हैं। जब ख़रीदारी करते हैं तो एक आवाज़ गूंज जाती है हर जगह कि जनाब इसमें सोना है और ये महंगा इसलिए बिक रहा है। 1 रुपये का सिक्का 200, 300, 400 में बिक रहा है, तो लोग थोड़ा सा समझते नहीं, बस वो भाग पड़ते हैं। ऐसी कोई हकीकत नहीं है। वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया, लेकिन आला ओहदों पर बैठे मसीहाई के दावेदार में से किसी में शायद मुस्तकबिल के असासे के लुटने की खबर तक न पहुंची। कंप्यूटर बांटते, आटे के थैले बांटते हैं, किसी के घर में जब कुछ हो जाता है वहाँ नहीं आते, जब लोग आके बच्चे मार जाते हैं वहाँ नहीं आते, देखने नहीं आते उन माँ बाप का क्या हाल होता है। हमारा बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा, उसको बेगुनाह मारा गया, हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे भाई की फैमिली उजड़ गई है, हमें वो तो चला गया लेकिन कम से कम हमें इंसाफ तो दिया जाए, उसको पकड़ के उसे करार वाक़या सज़ा दी जाए। असलहे तक आसान रसाई ने कम उम्रों को भी कत्ल गारतगिरी का लाइसेंस दे दिया है। होनहार तालिब इल्म के कत्ल पर इसका घर तो मातम कदा का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन पुलिस और न ही किसी आला मनसब पर बैठे हाकिम को इस जुल्म की फिक्र है। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची में कमसिन बच्चियों के अगवा के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। एक ताज़ा वाक़े में मुलविस जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो कौन था? मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कराची में भी बच्चों के अगवा की खबरें तसलसल के साथ पेश आ रही हैं। इत्तलात के मुताबिक यहाँ पर कमसिन बच्चों को अगवा करने वाला एक गिरोह काफी दिनों से सरगर्म है।
इस शहर से रवां साल के दौरान 2 दर्जन से जायद बच्चों और बच्चियों को अगवा किया गया, जिनकी उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान थीं। इनमें से ज्यादातर बच्चियों को गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और मुबीना टाउन के इलाकों से अगवा किया गया था और इन्हें दरंदा सिफत इंसान नुमा हैवानों ने अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस दौरान मुबीना टाउन पुलिस ने बच्चियों के अगवा और कत्ल में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया। इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कमसिन बच्चों के अगवा का सिलसिला जारी है। कमसिन बच्ची के अगवा का एक और वाकया लियाकताबाद नंबर 3 में पेश आया, जहां 2 साला बच्ची सुमन अपने घर के बाहर खेल रही थी कि एक शख्स उसके पास आकर उससे खेलने लगा। खेल के दौरान नामालूम शख्स ने इसे अगवा करने की कोशिश की तो इसकी चीखों पुकार सुनकर अहले मोहल्ला जमा हो गए और अगवाकार को रंगे हाथों पकड़कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं घर में ही था इत्तेफाक से, तो इनकी वालिदा ने ना मुझे आवाज़ दी कि देखें समीम को कोई लेके जा रहा है, और उनको भी इस तरह पता चला कि बाहर है ना बच्चे चीखने लगे जो खेल रहे थे। ये बिल्कुल दरवाजे के साथ ही आई खड़ी हुई थी चबूतरे पे हमारे ना, कि समीम को कोई लेके जा रहा, आंटी देखें इसको। तो उन्होंने जाके देखा तो उसने गोद में उठा के और उसमें बोरी में डालने की कोशिश कर रहा था। तो फिर उन्होंने फ़ौरन मुझे आवाज़ दी, देखा समीम को कोई लेके जा रहा है। जब मैं बाहर निकला तो वो इनको छोड़ के और इस तरफ भाग रहा था गली में, तो फिर मैंने जाके उसको पकड़ा है। वाक़ये की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और मुलजिम रेहान को पकड़कर सुपरमार्केट थाने ले आई। तफ्तीश पर पता चला कि वो सक्खर का रिहायशी है, मगर 3 साल से कराची में रह रहा था। मुलजिम रेहान ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि वो गलियों में कचरा चुनता है और इस बात से मुसलसल इनकारी है कि वो कमसिन बच्ची को अगवा कर रहा था। मुलजिम के बारे में ये भी पता चला है कि वो नशे का आदी है। बच्ची को उठाया नहीं था, बच्ची से तो इसे प्यार करने के लिए उठाया था। उसको पकड़ के गाल से पकड़ के ना, हाँ, उठा के गाल में हाथ लगा के छोड़ दिया था उधर ही। फिर वो आदमी आया भागता भागता, बोला तू बच्ची को अगवा कर रहा है। बोरा मेरे को देखा, मैं बोरे में प्लास्टिक गत्ता उठाता हूँ ना, वो बोरा भी आधा था, उसमें थोड़ा प्लास्टिक था। बोला तू इस बोरे में बच्ची को डाल के लेके जा रहा है। मैंने बोला भाई ये तू क्या बात कर रहा है यार, मैं क्यों बच्ची को लेके जाऊँगा। मेरे सब मारना शुरू हो गए मेरे को, लाते मुके। बोला नहीं तू बच्ची को उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर। मुलजिम के खिलाफ थाना सुपरमार्केट में बच्ची के वालिद इमरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि मुलजिम इससे कबल भी किसी बच्ची के अगवा में मुलविस तो नहीं। बच्चों के अगवा में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी अच्छा अमल है, मगर इसे उस वक्त तक कोई बड़ा कारनामा नहीं कहा जा सकता जब तक इसमें मुलविस पूरा गिरोह बेनकाब नहीं होता। कैमरामैन सिकंदर बख्त के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। भट्टा चौक लाहौर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों और डाकुओं के हाथों 5 बच्चों के बाप के कत्ल पर अहले इलाका ने सख्त एहतजाज किया। बरकी के नवाही इलाके सोड़े पिंड के एक घर में डकैती करके फरार होते हुए डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग करके मेहनतकश अब्दुल मजीद को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। अब्दुल मजीद ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की थी, उसकी हिलाकत पर अहले इलाका मुश्तइल हो गए। मकतूल के वर्सा और गाँव के रहायशियों ने टाइल जलाकर मेन रोड ब्लॉक कर दी। मकतूल की लाश भट्टा चौक में रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके इलाके में आए रोज डकैती की वारदातें हो रही हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये अपने होटल पे खड़े थे, डाकुओं ने फायर किया, इसको यहाँ पे आके लगा, ये मौके पे ही मारे गए। कोई पुलिस नहीं आई, कोई इंतजामिया नहीं आई। पहले भी वहाँ चोरियाँ डकैतियाँ होती रही हैं, गांव वाले सब मिलके इकट्ठे हो गए पुलिस वालों को इतला करते हैं। कोई पुलिस वाला नहीं आता, अगर कोई आता भी है तो पता नहीं क्या मिलमिला के छोड़ देते हैं, पैसे लेते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस का इलाके में गश्त ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। आला हुकाम इसका नोटिस लें। मुजाहिरीन की इस मौके पर पुलिस हुकाम के साथ तलब कलामी भी हुई। पुलिस हुकाम ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है, जबकि मुजाहिरीन के मुतालबे पर पुलिस हुकाम ने मुकामी पुलिस चौकी के इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया और इलाके में पुलिस की सिक्योरिटी सख्त करने के
अहकाम भी जारी किए। रोई नाले के ऊपर वो आ रहे थे, इन लोगों ने उनको रोका है, ठीक है। पहले वो पीछे वारदात करके हैं, मोबाइल वगैरह छीना है, ठीक है। इन्होंने आगे से कोई मुजामत नहीं की, उन लोगों ने फायर किया है। एक लड़के के यहाँ मुंह पे फायर लगा है, ठीक है। इसको 2 फायर लगे यहाँ पे। हमें इंसाफ किया जाए। पहले इतनी दफ़ा हमने इन्फॉर्म किया पुलिस वालों को, ठीक है। जितनी भी हमारे वो डकैतियाँ हुई हैं वहाँ पे दोपहर के टाइम हुई हैं। पुलिस हुकाम की यकीन दहानियों के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने 3 दिनों में मुलजम गिरफ्तार ना किए तो वो फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, जबकि वारदातों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन यासिर खान और नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी के इलाके सैटेलाइट टाउन में मुजाहिद स्क्वाड के एहलकार को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार को कैसे कत्ल किया और वो कानून के शिकंजे में कैसे आए। पुलिस और जराइम पेशा अनासिर के माबैन मुकाबलों में अक्सर पुलिस एहलकार जख्मी और तमाम डाकू मारे जाते हैं, लेकिन रावलपिंडी के इलाके सैटेलाइट टाउन में पुलिस और मनशियात फरोशों के टाकरे में कानून का मुहाफिज मारा गया। थाना सादकाबाद के इलाके सैटेलाइट टाउन में मुजाहिद स्क्वाड के एहलकार शाहिद जमीर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोका। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस एहलकार पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मुल्ज़मान की इस फायरिंग से शाहिद ज़मीर काज़मी मुहाफ़िज़ स्क्वाड का जो पुलिस कांस्टेबल था वो शदीद ज़ख्मी हो गया। दोनों आदमी इन्हें मशकूक जानते हुए उन्होंने रोका है। रोकने के बाद इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। शायद ज़मीर काज़मी कांस्टेबल हमारा शहीद हो गया। थाना सादकाबाद की पुलिस ने पेटी भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने वाले मनशियात फरोश थे। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात के अड्डों पर छापे मारे और पूछगछ के दौरान मनशियात समेत दीगर संगीन मुकदमात में मुलविस कामरान उर्फ कामी ने शाहिद जमीर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया और बताया कि इसका साथी उमैर भी इसके साथ था। हमने टीमें बनाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में तमाम जगहों पर नाकाबंदी किए रखी है और उस पर मुख्तलिफ जगहों पर हमने जो है होटल की चेकिंग करवाई है, सराय की चेकिंग करवाई है। तो मुखबर की इतला पर ये लोग गिरफ्तार हैं। मुसल्ला बंदे हैं, किसी स्ट्रीट में खड़े हो जाते हैं, वहाँ से अगर कोई बंदा गुजरता है अकेला तो उसको वो रोक लेते हैं, गन पॉइंट पर उससे उसका माल छीन लेते हैं। ये राज नहीं है। ये ए ब्लॉक और सी ब्लॉक इसके अंदर पहले से वारदातें होती आ रही हैं। कामरान उर्फ कामी कत्ल, डकैती और मनशियात के मुकदमात में 3 साल तक जेल में बंद रहा, लेकिन इसने मनशियात का कारोबार न छोड़ा और वकूए के रोज भी चंद ग्राम चर्च छुपाने के लिए इसने पुलिस एहलकार की जान ले ली। सैटेलाइट में आए थे, वहाँ पे मुलाजिमों ने रोका था, फिर इसने फायर में। कितने मुलाजिम? 2 मुलाजिम। आप साथ थे इसके? थोड़ा सा दूर था, ये भागा था, मैं तो रुक गया था। मैं तो अपनी जगह पे बैठा हुआ था, इसलिए भाग गया था, इसके पीछे गए थे। सैटेलाइट में वहाँ पे हम जा रहे थे, हमें मुलाजमों ने रोका है, तो मेरे पास 30 बोर था, तो वो मैंने निकाला है जल्दी में, मेरे से फायर हुआ है, वो उनकी बखी में लगा है। उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया, फिर आगे जाके मुलाजमों ने मुझे घेरा डाला, फिर मैंने वहाँ से निकलने के लिए एक फायर किया ज़मीन की तरफ, फिर वहाँ से मैं निकलने में कामयाब हो गया। मेरे पास बंदूक थी, मैं डर गया कि ये लोग और पर्चे भी डाल देंगे, इसलिए भागने की। पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने वाले दोनों मुल्जिमान की शिनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। ताहम जराइम पेशा अनासिर की सरकोबी के लिए जान की बाजी लगा देने वाले कानून के मुहाफिज लायके तहसीन हैं, जबकि मुलविस अनासिर की इबरतनाक सजा इन जवानों की कुर्बानी का तोहफा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।